क्लाइंबिंग के दौरान हमने ये एक पॉइंट देखा, पता नहीं ये पॉइंट क्या है। अपने देखने वालों से पूछते हैं, जो लोग ये देख रहे हैं अगर वो इसका सही जवाब देंगे तो इनको चाइना की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पहाड़ के दामन में कहीं परिंदे चहचहा रहे हैं तो कहीं हवा में दरख्तों की पत्तियों की सरसराहट एक अजीब सा सुकून दे रही है। बहुत ही खूबसूरत झील दिखाई दे रही है, नीला शफाफ पानी, बहुत ही खूबसूरत मंजर थे। देखिए ये आंटी 80 साल की बुजुर्ग है और ये पहाड़। आज है जी लेबर डे की छुट्टियों का दूसरा दिन और आज हम आए हैं एक चाइना की जगह पे घूमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रश है और यहाँ पे दो प्लेसेस हैं। तो सर क्या क्या इधर इस साइड पे आप दिखाओ तो वो है म्यूजियम और म्यूजियम की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है पहाड़। तो हाँ उस्ताद बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे, म्यूजियम या पहाड़? यार जो मेरी उम्र के मुताबिक तो मैं पहाड़ को नहीं सर कर सकता, मैं तो पसंद करूंगा कि ये म्यूजियम बेहतर रहेगा। आप बताओ। अगर आप म्यूजियम जाओगे 2-4 दिन बाद इधर ही बड़े होगे म्यूजियम में, मुजस्मा बन के आवाम देख रही होगी लाओ फॉरनर। तो मैं तो कहता हूँ पहाड़ चलो, वर्जिश होगी, चलो 2-4 दिन ज्यादा जी लोगी। है तो मुश्किल, लेकिन चलो यार, लेकिन ये है कि फिर एक शर्त है, पहाड़ वापसी है फिर आपको कोई जूस शूस का इंतजाम करने पड़ेंगे। डन चलो। ऐसे ही हमने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। एक अजीब सी खुशी दिल में महसूस हुई। मौसम न ज़्यादा गर्म था न ठंडा, बस हल्की हल्की हवा चल रही थी जो सफ़र को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, रास्ते में झाड़ियाँ, दरख्त और कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दिए। इस रास्ते में हमने देखा कि हर उम्र के लोग इस छोटे से पहाड़ को चढ़ने के लिए आए हुए। दोस्तों ये क्लाइंबिंग के दौरान जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये वाकई दिल को मोह लेने वाले हैं। एक तरफ हरे भरे दरख्त तो दूसरी तरफ छोटे छोटे झाड़ियों के बीच से झांकती सूरज की रोशनी। पहाड़ के दामन में कहीं परिंदे चहचहा रहे हैं तो कहीं हवा में दरख्तों की पत्तियों की सरसराहट एक अजीब सा सुकून दे रही है। बिल्कुल पहाड़ के वस्त में ये एक चाइनीज़ बाबे का मज़ार शरीफ है जो 1947 में इस दुनिया से चले गए थे। और इस मज़ार शरीफ के पास बैठने के लिए छोटे छोटे बेंच और बाकी सहूलियात हैं। तो जो लोग क्लाइंबिंग के दौरान थक चुके रहते हैं वो लोग इधर जनाब बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपने आप को ताज़ा दम करते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए छोटे बच्चे और बुजुर्ग हर उम्र के लोग आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी खुशी से दौड़ते ऊपर जा रहे हैं, उनकी आवाज़ें और कहे कहे एक अलग ही ज़िंदगी का एहसास दिला रहे हैं। क्लाइंबिंग के दौरान हमने ये एक पॉइंट देखा, पता नहीं ये पॉइंट क्या है। अपने देखने वालों से पूछते हैं, जो लोग ये देख रहे हैं अगर वो इसका सही जवाब देंगे तो इनको चाइना की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच रहे हैं। थकन तो ज़रूर हो रही है लेकिन दिल में एक अलग ही जोश है। हर कदम के साथ बढ़ती बुलंदी और मनाजिर भी बहुत दिलकश होते जा रहे हैं। हवा मज़ीद ठंडी और खुशगवार हो गई है और नीचे का पूरा मंजर अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ जैसे हाथ के नीचे आ गया, दरख्त, वादियाँ और दूर तक फैला हुआ हसीन कुदरती मंजर। और पहाड़ की चोटी बिल्कुल सामने है और हम सब के चेहरों पर खुशी झलक रही है कि कोई कह रहा हो बस थोड़ा सा रह गया है और बस थोड़ा सा रह गया है और हम कुदरत के एक नए ज़ाविये से रूबरू होने वाले हैं। ये वो लम्हे थे जब इंसान थकन भूल जाता है और सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, कामयाबी, खुशी और कुदरत से जुड़ने का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और यहाँ आकर अजीब सा सुकून महसूस हुआ। थकन ज़रूर है लेकिन चोटी पर खड़े होकर जो नज़ारे सामने थे उसने सारी थकन ख़त्म कर दी। लोग इधर उधर बैठे आराम कर रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ चट्टानों पर बैठकर सांस बहाल कर रहे हैं। सबके चेहरे पर थकावट है लेकिन खुशी और फ़ख्र भी है कि वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और जो मंजर चोटी से नज़र आ रहा है वो वाकई लाजवाब था। ऊपर से नीचे देखने पर सब कुछ ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोटा सा है, गार, दरख्त, सड़कें, और इंसान को एहसास होता है कि कुदरत कितनी अजीम है और हम कितने छोटे हैं। वो मंजर दिल को छू लेने वाले हैं। वाकई चोटी पर पहुंचकर एक ख़ास रूहानी सुकून और खुशी महसूस हुई है। नीचे एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाई दे रही है, नीला शफाफ पानी जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है जैसे किसी ने नीले रंग का शीशा बिछा दिया हो। इर्द गिर्द सब दरख्तों का साया और दूर तक फैली हुई वादियाँ जैसे कोई एक हसीन ख्वाब हो। इस चोटी पर पहुंचकर हमारी आंखों के सामने बहुत ही खूबसूरत मंजर थे। नीचे एक तरफ झील और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा पहाड़ों के ढलवाने और हर तरफ हरियाली हरियाली थी जैसे कुदरत ने ज़मीन पर सब्ज़ कलीन बिछा दिया हो। 哦，你们多大了？ 13岁。哦，你们是苏州人吗？嗯，你们是苏州人吗？啥意思？你们是苏州本地人吗？不是，来旅游的。哦，来旅游。哦，好。
É muito famoso, thank you. ओके हाँ जी, कुछ बांधना है अदनान अपनी उसके लिए, कुछ बांधना है तो नहीं हासिल करने के लिए कुछ हाँ बांध ले। फिर साहब एक 600 सीसी की मोटरसाइकिल आता फरमाओ। धागा बांधना होगा भाई इसके लिए, कुछ लेना है तो इधर से नहीं, नहीं ये नहीं किसी का बंधा हुआ नहीं भाई, नीचे से ले अपना ले। यूज करते हैं। अब हम ऐसा ऐसा पहाड़ से नीचे वापस आ रहे हैं। ऊपर पहुंचने का शौक तो था, लेकिन नीचे उतरने का अपना ही सुकून है। रास्ते वही थे लेकिन वो ज़्यादा आसान लग रहे हैं अब, शायद इसलिए कि दिल में एक इत्मीनान है कि हमने चोटी तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया। ये देखें जी, ये आंटी 80 साल की बुजुर्ग है और ये पहाड़ को अबूर करके पहाड़ की चोटी सर करके इधर आई बैठी है। तो जैसे जनाब चौधरी साहब ने वादा किया था कि पहाड़ से उतरने के बाद आपको जूस पिलाया जाएगा, तो ये हम अब आए हैं जूस वाली शॉप पे और जूस पीने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं जूस। और उसके बाद इधर आसपास बहुत से स्टॉल्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। 15 yuan this. शौदा गेव शौदा इधर छिगा आपने कौन सा ये लेना है? छोटा छोटा This 12 yuan. Yes, 12 yuan. इधर छिगा 两个 ये पकड़ इसकी 39. ओके। ये अपने आप को क्यों इतने मुश्किल में डाल दिए थे? ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें डिफरेंट अशिया हैं, चाइनीज़ के खाने हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उसके अलावा स्नैक्स वगैरह और जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स और ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और जो लोग ऊपर से थक हार के नीचे पहाड़ की बेसमेंट पे पहुँचे हुए हैं, वो लोग जूस और बाकी चीज़ों से अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारे नान पीढ़ी चौधरी के यतीमों वाला मुंह देख के उन्होंने जनाब फ्री एक क्या क्या दिया, फ्री फ्री तस्वीर भी बना के देंगे, कीरिंग में भी डाल के देंगे, कीरिंग भी फ्री दिया है। ये जी अच्छी शक्ल देख के देते हैं। नजर आ रही है जो अच्छी शक्ल है। ये जनाब उधर से कैमरे से तस्वीर खिंचवाई है और इधर इनको आके फ्री तस्वीर लेने के लिए लाइन के चक्करों में। तो दोस्तों यार, ये जो चीनी लोग हैं ना, ये ऐसे थोड़ी अमीर बने हैं, हमारा पैसा खा खा के अमीर बने हैं। ये मुफ्त की तस्वीर का झांसा देके इन्होंने हमारी तस्वीरें बना ली। ये मार्केटिंग है भाई, आपको फंसाना था उन्होंने। जब मैं तस्वीर लेने गया हमने 3 तस्वीरें बनवाई। जब हम तस्वीर लेने गए हमें ये वाली तस्वीर दे दी और कहते 30 युआन दो। अब 30 युआन जो है पाकिस्तानी बनते हैं 1200 रुपए और 1200, और हमने 3 तस्वीरें बनाई, इन्होंने हमसे 90 युआन ले लिए, मतलब 3600 रुपए एक झटके में खत्म। चलो कोई नहीं, बच्चा इतना चाइना तुझे दे रहा है तो एक आध दफा खर्चा कर लिए तो नहीं मरता यार ये तो फंसाने वाली बात है ना, मैं तो समझ रहा था मुफ्त में दे रहे हैं। चल बच्चे।